हेलो किड्स, वेलकम टू योर क्लास। एज आई हैव टोल्ड यू, आज हम क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्लास मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन क्लास रखी थी, अगर आपने वो अटेंड नहीं करी है तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। देन आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस विच विल बी प्रैक्टिसिंग इन दिस क्लास। First question is, find an equivalent fraction for each of the following by multiplication. लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोसेस समझाया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करने के लिए 2 हमारे पास मेथड्स होते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय डिवीजन। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर division. So first of all we will do the question on multiplication. We have to find the equivalent fraction through multiplication. अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? This is 4/5. So you will divide the numerator and denominator with the same number. Like this, I am multiplying with 2. You can multiply it with 3, 4, 5, 6, but it should be same in numerator and denominator both. All right. So 4 2s are 8 and 5 2s are 10. बिकॉज 2 का बहुत सिंपल रहता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 से भी करके दिखा रही हूँ। दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5. दिस वी हैव फाउंड थ्रू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज 3/7. इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी अब 3 से। जैसा मैंने अभी कहा, आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। 3 3s are 9 and 7 3s are 21. You should learn the tables, right? 1/14. Next is 1/14. You can multiply with 2. 1 2s are 2 and 14 2s are 28. All right. Next is 9/11. We will multiply it with any number. You can say 3 आप यहाँ ले सकते हैं। जिसका टेबल आपको बाय हार्ट लर्न हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उसी से करें, ताकि आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। 9 3s are 27 and 11 3s are 33. This is how we find the equivalent fraction through multiplication. Next is equivalent fraction for each of the following by division. You have to find the equivalent fraction by division. सो डिवीजन के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 10/28. ऑल राइट. सो इसको आपको ये देखना है कि ये किससे मल्टीपल्स है, मीन्स किस टेबल में आपको ये नंबर्स दिखाई देते हैं। 10/28 है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। जैसे 10 डिवाइड बाई 2, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी मेथड हो वो सेम रहना चाहिए। 10 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर विल बी 5 बिकॉज 2 5s are 10, राइट। एंड 2 को आप 28 को आप 2 से डिवाइड करेंगे सो आंसर इज 14. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/28. ऑल राइट. जैसे क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो आंसर आप कैसे करेंगे, 2 5s are 10 एंड दिस इज 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8. इस तरह से हम कट करते हैं। सो दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज 35/40. अब मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था, ये एक हिंट है। यहाँ पे 5 और ज़ीरोज़ अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये 5 से मल्टीपल्स होता है, बिकॉज ये जनरली 5 के टेबल में ही आते हैं। अगर 5 और 0 दोनों हैं तो ये 5 के टेबल्स में आएगा। तो आप वही करेंगे, 35 को आप 5 से डिवाइड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 40 को 5 से इस तरह से डिवाइड करेंगे। सो आंसर विल बी 5 7s are 35 एंड 5 8s are 40. इस तरह से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाएगी। नेक्स्ट इज 9/18. ये किस में आएगा, आप इसको आप 3 से कर सकते हैं क्योंकि 3 3s are 9 होता है, 3 6s are 18 होता है। इसी तरह से मैं आपको, इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, डिवीजन में आपको क्या करना है, जब नंबर्स आपको दिए गए हैं आपको ये देखना है कि किससे मल्टीपल्स है, आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। ऑल राइट. तो इसको हम 9 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, एंड 18 को भी आप डिवाइड करेंगे 3 से। सो आंसर विल बी 3 एंड दिस इज 3 6s are 18. तो 3/6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9/18. इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। 15/20. सेम मैंने भी बताया, 5 और ज़ीरोज़ अगर आपको वंस प्लेस पे दिखाई देंगे तो आप उसको 5 से ही करेंगे डिवाइड।
15 divided by 5 and this is 20 divided by 5. So this is 3 and this is 4. So this will be the answer. Next question is write an equivalent fraction of 4 by 5 with the following. आपको क्या करना है, क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे. आपको ये दिया गया है 4 by 5, इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है जिसमें उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए. तो सबसे पहले आप देखेंगे 4 by 5 आप यहाँ पे राइट करेंगे. तो अब आपको क्योंकि डिनोमिनेटर को आपको 25 बनाना है तो आप 5 को क्या करेंगे, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 25 बिकॉज 5 5s आर 25. अब मैंने आपको बताया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमेशा मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें वो हमेशा सेम रहता है, तो सेम ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर विल बी 4 5s आर 20 एंड 5 5s आर 25. दिस विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 25. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज न्यूमरेटर 16. इसमें हमें क्या है, न्यूमरेटर हमें 16 बनाना है. ओके तो न्यूमरेटर को 16 बनाने के लिए आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का टेबल आप बोलेंगे. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड 4 4s are 16. तो 4 4s are 16. सेम आप यहाँ भी करेंगे, ये 16 बन जाएगा एंड दिस विल बी 5 4s are 20. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 72 by 144 विद द फॉलोइंग. सेम क्वेश्चन है, मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए किया है बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखा है. अब आपके पास फ्रैक्शन ये है 72 by 144. आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर इसमें 72 लाना है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसी फ्रैक्शन को राइट करेंगे 72 डिवाइड बाय 144. दिस इज द फ्रैक्शन 72 by 144. ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें 72 बनाना है. सबसे पहले ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको न्यूमरेटर हमें नहीं समझना है क्योंकि 72 लिखा है तो नंबर में कंफ्यूज होकर हम सिंपली क्या कर देंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. बट द ट्रिक इज इन्होंने बोला है डिनोमिनेटर में आपको 72 करना है. मीन्स अब 144 क्या है, ये नंबर बड़ा है 72 से, इट इज़ ग्रेटर देन 72. सो यू हैव टू डिवाइड टू बिकम इट 72. 72 इसको बनाने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो आप इसको अब डिवाइड करेंगे 72 को आप. तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपको क्या करना है, इक्वेशन विल बी 144 को आप किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारा 72 आए. मैं इक्वेशन लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. 144 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर आपका 72 आए. अब आप क्या करेंगे, x को आप यहाँ ले जाएंगे, अभी डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड 72 को आप यहाँ लाएंगे, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा. मीन्स 144 को आप 72 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी द x. यहाँ पे x की वैल्यू ये आ जाएगी. अब 72 का टेबल तो हमें आता नहीं है, 72 का टेबल तो हम लर्न नहीं करते हैं ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. अगर आप 72 को लेट सपोज मैं सिर्फ 2 से अभी मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, 2 2s are 4 एंड 2 7s are 14. लकीली हमारा आंसर इसी में आ गया. तो 72 ये कट जाएगा एंड दिस विल बी 2. तो अब आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2. तो मतलब हमें 144 को 2 से डिवाइड करना है. अब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करना है तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से ही डिवाइड करना होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे अब ये डिनोमिनेटर क्या बन गया 72, एंड इसको आप कैसे करेंगे, 72 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे. सो आंसर विल बी 2 3s are 6 एंड दिस विल बी 12, 2 6s are 12. इस तरह से ये आंसर आ जाएगा. पार्ट है न्यूमरेटर 24. आपको न्यूमरेटर में 24 करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही फ्रैक्शन राइट करेंगे 72 by 144. ये हमारा फ्रैक्शन है. अब इसको हम डिवाइड करेंगे. अब हमें वही इक्वेशन आप पहले बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. 72 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारा 24 आ जाए. तो इक्वेशन विल बी 70 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 24. अब सेम आप करेंगे 72 को यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी द x. अब आप इसको कैसे करेंगे, आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and this will be 2 3s are 6, 1 is left, 1 will be here, 2 6s are 12. All right, next is
नेक्स्ट 12 है, 12 को हम सिंपली कर सकते हैं 12 3 ज़ा 36। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। तो मीन्स हमें डिवाइड 3 से करना है ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज 24, 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 24 आएगा। 144 का आप 3 से डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी 48। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ द पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट। लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये टॉपिक भी। पेयर्स हम इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। आप इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 12. If the product is same, the pairs are equivalent, and if the product is not same, the pairs are non-equivalent. So we will do the question. 7 multiplied by 16 and 8 multiplied by 12. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप साइड में रफ में आपको जहाँ आपको जगह मिलेगी वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। जैसे 16 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42, this will be the brought forward 4, 7 1 is 7 and plus 4, 8 9 10 11, 112. This will be 112 and 12 8 is 96. ये हमें पता है। So product is not same, it is not equivalent. Not equivalent. Equivalent basically क्या मतलब होता है, equal इनका मतलब होता है कि equal नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 18, 16 मल्टीप्लाइड बाय 15। ये तो सेम होगा ही नहीं, नंबर्स देख के आइडिया लग रहा है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज दिस इज 90 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 240। यू कैन मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है क्लास, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये क्या हो जाएगा, 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 एंड 12 9 ज़ा 108। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्विवेलेंट। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।